हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जिसका ऑप्शन है अरिजीत सिंह, अक्षय कुमार, AR रहमान, कुमार शानू। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात AR रहमान को यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बात किया जाए अभी हाल फिलहाल के कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर्स की, तो महेंद्र सिंह धोनी को बजाज पुणे में ग्रैंड टूर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहीं पर बात किया जाए न्यू बैलेंस की, तो न्यू बैलेंस का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर जानवी कपूर बनी है। बात किया जाए पारादीप फास्फेट की, तो पारादीप फास्फेट्स ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं पर बात किया जाए यूनिक्लो ने, तो यूनिक्लो ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं पर बात किया जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जनरल इंश्योरेंस ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? जिसका ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, यानी कि जो है जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तीसरे स्थान पर। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो है कि भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो वहीं पर पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में चीन है पहले स्थान पर। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर US से है। वहीं पर बात की जाए तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर अपना इंडिया पहुंच गया है नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में US मेजर क्रिकेट लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जिसका ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्र अश्विन, हार्दिक पांड्या। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रविचंद्रन अश्विन जो है कि US मेजर क्रिकेट लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी रेस्सी वेन डेर डुसेन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? जिसका ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी रेस्सी वेन डेर डुसेन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये जो है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास इनके द्वारा ले लिया गया है। बात किया जाए इनके बारे में, तो ये दक्षिण अफ्रीका के सबसे भरोसेमंद वाइड बॉल क्रिकेट वाले खिलाड़ियों में से एक थे। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना जो है कि क्या किया था, 29 वर्ष की अवस्था में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पदार्पण किया था, यानी कि पहला क्रिकेट मैच अंतर्राष्ट्रीय खेला था। किसके खिलाफ? 29 वर्ष की अवस्था में जिम्बाब्वे के खिलाफ। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भिन्न अंग वाइंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये मिन होगा, ये मिन होगा। मिन अंग वाइंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? जिसका ऑप्शन है चीन, म्यांमार, भूटान, वियतनाम। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात म्यांमार का राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त कर दिया गया है। बात किया जाए जो है कि म्यांमार की, तो म्यांमार की कैपिटल है नेफ्यूरियो। म्यांमार की मुद्रा है म्यांमारी क्यात या क्यात। बात किया जाए म्यांमार के प्रेसिडेंट की, तो म्यांमार के प्रेसिडेंट मिन ऑन्ग हैं। कौन है? मिन ऑन्ग वाइंग हैं, यही है, मिन ऑन्ग वाइंग हैं। बात किया जाए म्यांमार की, बात किया जाए हाल फिलहाल के कुछ नए जो है कि राष्ट्राध्यक्षों की नियुक्ति की, तो बालेंद्र शाह जो है कि बालेंद्र शाह को नेपाल का सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि बालेंद्र शाह जो है कि नेपाल के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। वहीं पर बात किया जाए रॉब जेंटन की, तो रॉब जेंटन भी जो है कि नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। वहीं पर बात किया जाए जो है कि
यूवेरी मुसेवेनी की, तो यूवेरी मुसेवेनी जो है कि युगांडा के पुनः राष्ट्रपति बने हैं। बात किया जाए सामिया सुलूहु हसन की, तो सामिया सुलूहु हसन तंजानिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? जिसका ऑप्शन है हरियाणा, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा जो है कि भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना ओडिशा में स्थापित की गई है। बात किया जाए ओडिशा की, तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के जो है कि मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरिबाबू खंभापति। बात किया जाए ओडिशा के कुछ प्रमुख तथ्यों की, तो कुसुनपुर ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव बन गया है। बात किया जाए ओडिशा की, तो ओडिशा में पंचू दोलन मेलन का आयोजन भी किया गया है। वहीं पर बात किया जाए ओडिशा की, तो वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक यानी कि 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है। तो यह खेप कहाँ, 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप कहाँ भेजी है? जिसका ऑप्शन है उत्तर कोरिया, बुर्किना फासो, सूडान, नाइजीरिया। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुर्किना फासो में भारत मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल की पहली खेप भेज दी है बुर्किना फासो में। बात किया जाए जो है कि चावल की, तो चावल के उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में प्रथम स्थान पर है। तो वहीं पर चावल के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो चावल के उत्पादन में भारत का वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य प्रथम स्थान पर है। वहीं पर बात किया जाए प्रति हेक्टेयर के मामले में चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो प्रति हेक्टेयर के उत्पादन के मामले में चावल के उत्पादन में जो है कि पंजाब राज्य प्रथम स्थान पर है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया या मनाया जाता है? जिसका ऑप्शन है 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया। बात किया जाए जो है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष जो है कि 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया क्यों जाता है? खाद्यान्नों के खतरों के बारे में जागरूकता के लिए। बात किया जाए खाद्यान्नों के खतरों की, तो वहाँ पर जो है कि मीथेन गैस निकलती रहती है तथा वहाँ पर जो है कि बम्बार्टमेंट किया जाता है खाद्यान्नों को तोड़ने के लिए, और उसमें जो है कि जो मजदूर कार्य करते हैं बड़ा परिश्रम वाला काम होता है एक तरह से कहा जाए। तो उसमें जो है कि खतरा हमेशा बना रहता है। तो उसकी जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए जो है कि अप्रैल महीने के कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 1 अप्रैल को ही जो है कि आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और 1 अप्रैल को ही सीबीआई स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन कौन सा? उत्कल दिवस, आरबीआई स्थापना दिवस एवं सीबीआई का स्थापना दिवस। वहीं पर बात किया जाए 2 अप्रैल की, तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब वहीं पर 4 अप्रैल की बात की जाए, तो 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस सेकंड नामक मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? जिसका ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, अमेरिका। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका के द्वारा जो है कि मानव युक्त मिशन को चंद्रमा पर जो है कि भेजे जाने के लिए आर्टेमिस सेकंड नामक जो है कि मिशन को लॉन्च कर दिया गया है। बात किया जाए जो है कि अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के 45वें एवं 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। किस नंबर के? 45वें एवं 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। तो 46वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने? तो 46वें नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बने थे। बात किया जाए अमेरिका की,
तो अमेरिका जो है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है कि यह कार्यक्रम किया गया है। बात किया जाए अमेरिका से, तो अमेरिका से हमारे संविधान में प्रस्तावना लिया गया है और प्रस्तावना का विचार लिया गया, प्रस्तावना नहीं, प्रस्तावना का विचार लिया गया है। तो प्रस्तावना क्या क्या मतलब है? प्रस्तावना जो है भारत की खुद की उपज है, विचार अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना का। बात की जाए अमेरिका से, तो अमेरिका से हमारे संविधान में मूल अधिकार लिया गया है। अमेरिका से हमारे संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। अमेरिका से हमारे संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था किया गया है। अमेरिका से हमारे यहाँ जो है कि न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशरी रिव्यू की बात की गई, यानी कि का प्रावधान किया गया है। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका के मेंटाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बात किया जाए अमेरिका की, तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत अमेरिका शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर? अमेरिका रहा है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में। वहीं पर बात की जाए अमेरिका की, तो पैक्स सिलिका में अमेरिका ने भारत को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव का पदभार संभाला है? हाल ही में किसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? जिसका ऑप्शन है किरणमणि, चंचल कुमार, पुनीत गुप्त, समर मित्तल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंचल कुमार जो है कि क्या बन गए हैं? अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव बन गए हैं। बात किया जाए जो है कि चंचल कुमार की, तो चंचल कुमार 1992 बैच के IAS ऑफिसर हैं। बात किया जाए अभी हाल फिलहाल के कुछ प्रमुख नियुक्तियों की, तो नोकिया इंडिया ने समर मित्तल को अपना कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया है। वहीं पर बात किया जाए साध्वी निरंजन ज्योति NCBC का अध्यक्ष बनी है। वहीं पर बात किया जाए मैट ब्रिटिन को BBC का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया। किसे? मैट ब्रिटिन को BBC का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। वहीं पर बात किया जाए दंत चिकित्सा से संबंधित, तो दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार तिवारी बनाए गए हैं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।